दोस्तों, बिहार पुलिस का एग्ज़ाम डेट आ चुका है। अगस्त के महीने में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो दोस्तों, अब देरी किस बात की है? अपनी तैयारी में लग जाइए। आपकी तैयारी को शानदार बनाने के लिए हम आपके साथ हैं। तो दोस्तों देखिए आज का पहला प्रश्न। दोस्तों पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था? दोस्तों आपको बताना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था। तो दोस्तों आंसर होगा इसका 1929 ईस्वी में। दोस्तों 1929 ईस्वी में लाहौर में एक अधिवेशन हुआ था जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव को पारित किया गया था। दोस्तों इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, वंदे मातरम गीत के रचनाकार कौन थे? दोस्तों वंदे मातरम गीत के रचनाकार थे बंकिम चंद्र चटर्जी। दोस्तों वंदे मातरम गीत के जो रचनाकार थे वे थे बंकिम चंद्र चटर्जी। वही बात करें राष्ट्रगान की, जनगण मन की, तो दोस्तों उसके रचनाकार थे रविंद्रनाथ टैगोर। देखिए नेक्स्ट प्रश्न को। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? दोस्तों पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो दोस्तों मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था 1940 ईस्वी में, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में मुंबई में हुई थी। इसके संस्थापक थे ए.ओ. ह्यूम और इसके प्रथम अध्यक्ष थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन से प्रसिद्ध भारतीय नेता सीमांत गांधी के रूप में जाने जाते हैं? तो दोस्तों खान अब्दुल गफ्फार खान भारतीय नेता हैं जिसे सीमांत गांधी के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था विंस्टन चर्चिल। नेक्स्ट प्रश्न है, सीन नदी किस नगर से होकर बहती है? दोस्तों सीन नदी पेरिस जो कि फ्रांस में है वहाँ से होकर गुजरती है। दोस्तों ये विंस्टन चर्चिल को याद रखिएगा, इन्होंने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, गोबी मरुस्थल कहाँ है? तो दोस्तों चीन और मंगोलिया में गोबी मरुस्थल का विस्तार है। वही बात करें भारत में, तो दोस्तों भारत में थार मरुस्थल है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, स्वेज नहर किसको किसको जोड़ती है? दोस्तों स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, बिहार राज्य किन देशांतरों के मध्य स्थित है? तो दोस्तों लगभग 84 डिग्री पूर्व से 88 डिग्री पूर्व में बिहार राज्य स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, मुंडा जनजाति अधिकांशतः कहाँ बसती है? तो दोस्तों मुंडा जनजाति आपके पड़ोसी राज्य झारखंड में बसते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र से सबसे निकट स्थान कौन सा है? तो दोस्तों ये है उत्तरी ध्रुव। नेक्स्ट प्रश्न है, बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच की कितनी दूरी होती है? तो दोस्तों ये दूरी होती है 5.5 फीट। नेक्स्ट प्रश्न है, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो दोस्तों टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में बनवाई थी। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न को। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है, कला की गांधार शैली किसके समय में फली फूली है? तो दोस्तों ये कुषाणों के समय में, और ये गांधार कला बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कैसी सरकारी योजना थी? तो दोस्तों वयस्कों को साक्षर बनाने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए ये ब्लैक बोर्ड ऑपरेशन चलाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, चिपको आंदोलन किसको बचाने के लिए हुआ था? तो दोस्तों चिपको आंदोलन वृक्षों को बचाने के लिए हुआ था। 1972 में उत्तराखंड के गढ़वाल जिले में हुआ था, इन्हें भी याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एस्पेरेंटो क्या है? तो दोस्तों एस्पेरेंटो एक आसान एवं कृत्रिम अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। कहने का मतलब ये है कि एस्पेरेंटो एक भाषा है।
नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है, पूर्व सोवियत संघ का कौन सा पहला गणराज्य था जिसने अपने को स्वतंत्र घोषित किया? दोस्तों, पूर्व सोवियत संघ का लिथुआनिया एक गणराज्य था जिसने अपने आप को सबसे पहले गणराज्य घोषित किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षेस अर्थात सार्क आंदोलन शुरू करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों, क्षेत्रीय सहयोग इसका मुख्य उद्देश्य था। बात करें सार्क की तो दोस्तों इसकी स्थापना की बात करें तो 1985 में हुआ था और इसका मुख्यालय नेपाल के काठमांडू में है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, इजराइल और PLO के बीच प्रथम सीधी बैठक कहाँ हुई थी? तो दोस्तों ये वाशिंगटन में हुआ था। और ये वाशिंगटन कहाँ है? तो दोस्तों ये अमेरिका की राजधानी है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है, डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? डुरंड कप फुटबॉल से संबंधित है और विश्व का सबसे प्रसिद्ध खेल फुटबॉल को ही माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, लिम्बा राम ने किस खेल में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की? तो दोस्तों लिम्बा राम का संबंध है तीरंदाजी से। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, अगर कोई वित्तीय विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक कितने दिन रोक सकती है? तो दोस्तों 14 दिनों तक रोक सकती है। सभी प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक कहाँ लाया जा सकता है? तो दोस्तों भारतीय संविधान में यदि संशोधन करना हो तो इसके लिए विधेयक या तो लोकसभा या तो राज्यसभा दोनों में से कहीं भी लाया जा सकता है। बात करें संविधान संशोधन की तो दोस्तों संविधान संशोधन का उल्लेख अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 368 में बताया गया है और भाग की बात करें तो भाग 20 में संविधान संशोधन का प्रावधान है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को कहाँ सौंपा जा सकता है? तो दोस्तों भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जो विवाद होता है उस विवाद को ले जाया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट यानी भारत के सर्वोच्च न्यायालय। दोस्तों ये प्रश्न पिछले साल 2023 में मद निषेध का एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है, मदर टेरेसा के द्वारा स्थापित धर्म संघ क्या कहलाता है? तो दोस्तों मदर टेरेसा के द्वारा स्थापित धर्म संघ मिशनरीज ऑफ चैरिटी कहलाता है, मिशनरीज ऑफ चैरिटी। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, पंचशील की मुख्य विशेषता क्या है? पंचशील की मुख्य विशेषता क्या है? तो दोस्तों देशों के मध्य मित्रता और शांतिपूर्ण अस्तित्व को लाना, ये पंचशील की मुख्य विशेषता थी। यदि बात करें पंचशील समझौता की तो दोस्तों 1954 में भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता हो चुका है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, बछेंद्री पाल का किस क्षेत्र में एक सुपरिचित नाम है? दोस्तों बछेंद्री पाल जो है ना, ये है पर्वतारोहण, ये पर्वत पर चढ़ाई किए थे। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, पास्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है? तो दोस्तों ये है दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है, इसी प्रक्रिया को पास्चुराइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, एम्फीबिया अर्थात उभयचर किसको कहते हैं? तो दोस्तों वैसे जीव को उभयचर या एम्फीबिया कहते हैं जो जल एवं स्थल दोनों पर रह सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश लगभग कितना समय लेता है? कहने का मतलब ये है कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? दोस्तों 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। बात करें चंद्रमा की प्रकाश की तो दोस्तों 1.3 सेकेंड चंद्रमा की प्रकाश को पृथ्वी तक आने में समय लगता है। नेक्स्ट प्रश्न है स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है? तो दोस्तों स्टेनलेस स्टील लोहा, क्रोमियम और निकेल का मिश्र धातु होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस धातु पर
तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती जब उस पर भाप गुजरती है। जब तक उससे भाप ना गुजरे तो दोस्तों एल्यूमिनियम का संकेत Al होता है और इसकी परमाणु संख्या 13 होता है, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वैज्ञानिक इवान पावलोव किस क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? तो दोस्तों ये मनोविज्ञान के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निकोलस कोपरनिकस किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों निकोलस कोपरनिकस किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो दोस्तों यह बताने के लिए कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ना कि पृथ्वी के। सौरमंडल का खोज कोपरनिकस के द्वारा ही किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों महाराजा जयसिंह ने करवाया था जंतर मंतर का निर्माण। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे अधिक तेल निर्यातक देश कौन है? दोस्तों सबसे अधिक तेल निर्यातक देश सऊदी अरब है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सरकार के राजस्व का प्रधान स्रोत क्या है, यानी मुख्य स्रोत क्या है? तो दोस्तों प्रत्यक्ष कर है। जितने भी प्रश्न इसमें हम आपको बता रहे हैं इस वीडियो में, सभी प्रश्न पूछे गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, किस खेल के लिए थॉमस कप पुरस्कार दिया जाता है? तो दोस्तों बैडमिंटन खेल में थॉमस कप पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम एशियाई खेल कहाँ हुआ था? दोस्तों प्रथम एशियाई खेल हुआ था नई दिल्ली में, 1951 में हुआ था प्रथम एशियाई खेल नई दिल्ली में। और एशियाई खेल का नामकरण भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ अवस्थित है? तो दोस्तों ये है चेकोस्लोवाकिया में। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? दोस्तों जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। वही बात करें जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? तो अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। वही बात कर ले, जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार नहीं देता है? तो दोस्तों राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति को नहीं देता है। तो दोस्तों मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों राज्य के राज्यपाल करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक कब हुआ था? दोस्तों भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक 1951 में आया था और प्रथम संविधान संशोधन में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था जो भूमि सुधार से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, सिक्किम भारत का एक राज्य किस संशोधन के द्वारा बनाया गया? तो दोस्तों 35वें संशोधन के अंतर्गत बनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृति क्षमता क्या है? तो दोस्तों ये है 34। 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं और एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों पंचायती राज की अनुशंसा के लिए जो बनी समिति थी उसके अध्यक्ष थे बलवंत राय मेहता। बात करें पंचायत का, तो दोस्तों पंचायत का उल्लेख है अनुच्छेद 40 में। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं? अर्थात गुरुदेव के नाम से किसे जाना जाता है? रविन्द्रनाथ टैगोर को। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किन को मानते थे? दोस्तों महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे, जबकि गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु रानाडे थे। यानी रानाडे गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु थे और गांधी जी के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। नेक्स्ट प्रश्न है, साइमन कमीशन पहली बार भारत कब आया था? दोस्तों साइमन कमीशन का जो गठन किया गया था 1927 में किया गया था और बात करें भारत की तो दोस्तों 1928 में भारत आया था। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अननोन इंडियन पुस्तक किसने लिखा है? तो दोस्तों इस पुस्तक के लेखक हैं नीरद सी चौधरी। नेक्स्ट प्रश्न है, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन हैं? अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक थे। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, स्विट्जरलैंड में बोली जाने वाली प्रधान भाषाएं कौन सी है? दोस्तों स्विट्जरलैंड में जर्मन, फ्रेंच, इटालियन ये सभी भाषाएं बोली जाती है।
चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है यूनेस्को। यूनेस्को की कार्य भाषाएं क्या है, यानी यूनेस्को का कार्यकारी भाषा क्या है? अंग्रेजी और फ्रेंच। बात करें यूनेस्को की तो दोस्तों यूनेस्को की स्थापना 1945 में, यूनेस्को की स्थापना 1945 में हुई थी। और इसका मुख्यालय की बात करें तो दोस्तों यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। नेक्स्ट प्रश्न है लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक किसने लिखी? दोस्तों लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक अरविंद घोष ने लिखी थी। नेक्स्ट प्रश्न है लक्षद्वीप टापू कहाँ अवस्थित है? दोस्तों ये दक्षिण पश्चिम भारत में अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया? 1877 में। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में जन्मे 2 अमेरिकी नागरिक जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, वो कौन है? तो दोस्तों हरगोविंद खुराना, जिसे चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 1968 में मिला, और एक है एस चंद्रशेखर, जिसे विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक कौन हैं? तो दोस्तों ये हैं एच.जे. भाभा। नेक्स्ट प्रश्न है अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय किनको जाता है? तो दोस्तों विक्रम साराभाई को जाता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? दोस्तों कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है एक वयस्क भारतीय हाथी का भार लगभग कितना होता है? तो दोस्तों 1000 केजी के बराबर होता है एक भारतीय हाथी का भार। नेक्स्ट प्रश्न है वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो दोस्तों प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए प्रसिद्ध हैं, और इन्हीं के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला है। बात करें E=mc²। E=mc² का समीकरण किसने दिया था? तो दोस्तों E=mc² का समीकरण भी आइंस्टीन ने दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है सिगरोधपादी रिएक्टर एक बिजली पैदा करने वाला नाभिकीय रिएक्टर है जो किस प्रक्रिया से बिजली उत्पन्न करता है? तो दोस्तों यह है विगलन प्रक्रिया के द्वारा बिजली उत्पन्न करता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही प्रश्न को लेकर।